आज का हमारा सवाल मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी के लिए है। हमने इससे पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखे थे जिसमें व्हीकल बैंक रोड से गुजरती है और वहाँ पर उसकी स्पीड की कुछ लिमिट होती है। तो हमने महफूज चाल से कम की स्पीड देखे हैं। अब हमें महफूज चाल से ज़्यादा की स्पीड हासिल करनी है। हमने लास्ट टाइम जो फिक्रा खस किए थे वो मिनिमम वेलोसिटी के लिए था। हमने v1 इसे लिए थे और ये फिक्रा हमें अखज़ किया गया था। तो आइए मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए देखते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। तो ये सवाल सड़क की पुशबंदी के रफ्तार की हद के लिए है। अब हमें मैक्सिमम जो उसकी हद के लिए है, तो इसके अंदर पहले तो वही बेसिक चीज़ देखते हैं कि बैंकिंग ऑफ रोड किसे कहते हैं। ये हम बार बार इसकी डेफिनेशन रिपीट कर रहे हैं कि सड़क के बैरूनी किनारे अंदरूनी किनारों की निस्बत ऊंचे उठाए जाते हैं, उसे सड़क की पुशबंदी बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। इसके लिए हमने अगर जिस वक्त रगड़ को हमने नज़रअंदाज किया था, तो नज़रअंदाज करने पर जो फिक्रा हासिल किया था सेफ्टी स्पीड का, वो ये है, यहाँ पर हमने उसे नोट किया है कि वैन वी फाउंड मोर सेफ स्पीड, हमने बहुत ज़्यादा महफूज चाल हासिल किए थे। हमने ऑप्टिमम स्पीड का भी नाम लिए थे और फिक्रा खस किए थे कि वी एस इज इक्वल टू अंडर आर जी टैन थीटा। लेकिन हम इस बार ये बात कर रहे हैं कि अगर गाड़ी इस सेफ्टी स्पीड से ज़्यादा रफ्तार से पुश बंद की गई सड़क से गुजरती है तो उसकी आज़म रफ्तार कितनी होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। हमने यहाँ पर थर्ड पॉइंट इस एरो के ज़रिए बताए हैं कि अगर इसकी अपर स्पीड लिमिट हो तो कितनी होनी चाहिए। डायग्राम पर गौर करते हैं। तो डायग्राम यहाँ पर जैसा कि दिखाई दिया जा रहा है, इस डायग्राम के अंदर mg तजाज़बी क़ुव्वत नज़र आ रही है जो नीचे की जानिब इस व्हीकल पर अमल करेगी। इसके बाद रद्द अमल कैपिटल N दिखाया गया है। रद्द अमल कैपिटल N, इसके दो पार्ट्स हमने लिए हैं, n cos थीटा और n sin थीटा। n cos थीटा ये बिल्कुल अपोजिट है तजाज़बी क़ुव्वत की, जिसे यहाँ पर हमने ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड दिखाया है। यहाँ पर ये, जबकि उसका दूसरा पार्ट n sin थीटा इस तरफ बताया गया है। n sin थीटा ये दिखाया जा रहा है इस मरकज़ जो क़ुव्वत की डायरेक्शन में। मरकज़ जो क़ुव्वत, ये तो हो गया n रद्द अमल का के लिए इसके दो पार्ट्स। अब देखते हैं सड़क और व्हीकल के जो टायर हैं उनके दरमियान अमल करने वाला रद्द अमल, जिसे हमने F से ज़ाहिर किया है स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए। इनके लिए हमने दो पार्ट मज़ीद यहाँ पर बताए हैं। फर्स्ट पार्ट जो यहाँ पर दिखा रहे हैं वो हैं F cos थीटा। ये F cos थीटा मरकज़ जो क़ुव्वत की डायरेक्शन में दिखाया जा रहा है, इस तरफ, और वो सपोर्ट करता है n sin थीटा के साथ। तभी मरकज़ जो क़ुव्वत जो ज़रूरी है वो हमें मिलती है, मीन्स हम उसे इक्विलिब्रियम कंडीशन में यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इसका दूसरा पार्ट F
साइन थीटा। ये एफ साइन थीटा वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाया जा रहा है, जो तजाज़बी कुव्वत के बिल्कुल मुतवाज़ी और उसके साथ अमल करती है नीचे की जानिब, लेकिन बिल्कुल मुखालिफ है। अब ये बिल्कुल मुखालिफ है एन कॉस थीटा के, इसलिए ये दोनों भी चीज़ें हम साथ में लेंगे और उसे इक्वल बताएंगे एन कॉस थीटा के। उसी तरह से एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा को साथ में लेंगे और सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल बताएंगे और इक्वेशन हासिल करेंगे। इस डायग्राम के मुताबिक mg इज इक्वल टू, देखिए हमने यहां पर बताए हैं, यहां पर मैं इस एरो के जरिए बता देता हूं, ये एरो के जरिए ये इक्वेशन हमने हासिल किए कि mg प्लस यहां लिख देते हैं mg प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू, अब इसके अपोज में क्या है, यहां पर ये दिखाया जा रहा है एन कॉस थीटा, बस वही चीज यहां लेते हैं एन कॉस थीटा। तो उसी के जरिए हमने ये इक्वेशन हासिल किए। तो हमारे इक्वेशन में हमने एम जी इस तरफ लिए हैं और उसके दूसरे साइड में इसे लेकर गए एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, और हमने ये इक्वेशन हासिल किए। तो ये इक्वेशन जो हासिल किए उसे इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर डिनोट कर देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 हमने हासिल कर लिए। अब ये महफूज चाल से ज्यादा का फिक्रा हम हासिल कर रहे हैं अपर स्पीड लिमिट के लिए। तो यहाँ पर हमने दूसरा चीज देखे थे कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है यहाँ पर जो इस राउंड में हमने बताए हैं एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, ये दोनों मिलाकर हम सेंट्रीपिटल फोर्स ले सकते हैं। देखिए वो हमने यहाँ पर लिए हैं ये वाली इस इक्वेशन में, तो इसे भी हम नोट कर लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, दोनों भी इक्वेशंस यहाँ पर सारे दोनों पार्ट्स, एक एन का पार्ट है रद्दमल का और दूसरा एक फ्रिक्शन का पार्ट है, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। अभी जो सेंट्रीपिटल के लिए हमने यहाँ पर mv2 स्क्वायर, यहाँ v2 का हमने डिनोट करे से, क्योंकि हमें मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए, तो इसलिए यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरह दो इक्वेशन हमें मिल चुकी हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम डिवाइड करेंगे, mv2 स्क्वायर अपॉन r अपॉन mg इज इक्वल टू n साइन थीटा प्लस एफ ऑफ एस कॉस थीटा अपॉन n कॉस थीटा माइनस एफ ऑफ एस साइन थीटा। कॉमन चीज़ें हटा देते हैं, ये कॉमन है m, इससे हटाते हैं और हमारे पास जो इक्वेशन हासिल हो रही है उसे इजी करते हैं और इस तरह हमें ये इक्वेशन मिली है n। अब यहाँ पर cos थीटा कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस एफ ऑफ एस cos थीटा अपॉन cos थीटा मीन्स 1 रह जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी cos थीटा कॉमन निकालते हैं तो cos थीटा अपॉन cos थीटा मीन्स ये 1 हो जाएगा माइनस एफ ऑफ एस
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हमें इक्वेशन मिल रही है v2 स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू n tan थीटा fs n माइनस f tan थीटा। ये इक्वेशन हमें हासिल हुई है। rg को राइट हैंड साइड में लेकर आते हैं, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू rg, और यहाँ पर जैसा कि हमने इससे पहले भी स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट है उसे हासिल किया था, वही चीज़ यहाँ पर भी लेकर आएंगे स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए, मीन्स f अपॉन n। तो वही चीज़ हम यहाँ पर भी ले लेते हैं, n यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ बचेगा tan थीटा कॉमन लिए प्लस f अपॉन n अपॉन यहाँ n कॉमन लिए 1 माइनस अपॉन n tan थीटा। हमें पता है कि f अपॉन n इज इक्वल टू, हम स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट लेते हैं म्यू, और वो यहाँ पर रखते हैं v2 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हमारी इक्वेशन यहाँ पर एक सिंपल इक्वेशन हासिल हो जाती है 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। v स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायरिंग हटा देते हैं, तो ये स्क्वायरिंग यहाँ हटा देते हैं इसकी, तो हमें मिल जाता है ये वाली इक्वेशन। तो ये इक्वेशन हासिल हो रही है, इसे नाम दे देते हैं v max इज इक्वल टू rg, और वही चीज यहाँ पर ले लेते हैं दोबारा। तो इस तरह हमने पुश बंद की गई सड़क से गुजरने वाली गाड़ी की कम से कम रफ्तार और ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार के लिए फ़िक्रा अख़ज़ किया। ये फ़िक्रा हमने उसकी महफूज चाल से कम और ज़्यादा बताकर इसे हासिल किया।